नमस्कार साथियों, आज हम लोग पुनः एक बार ईवीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो जो सीजी व्यापम और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। ऑप्शन ए दिया है आपका दूध, आम, गाजर। ऑप्शन बी दिया है आपका अंडा, मटर, मछली। ऑप्शन सी दिया है आपका सोयाबीन, चना, मक्का। ऑप्शन डी दिया है आपका सेब, दही और मांस। आइए इसको हल करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है सेब, तो सेब एक प्रकार का फल है। तो फलों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 0.3 से 1.5% इतना होता है। आपका दही दिया है, वसा है एक प्रकार का, और मांस दिया है। तो मांस में आपका 8 से 20% तक होता है। 8 से 20% तक का आपका प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अगला दिया है आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन में आप सभी जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है 30 से 40% तक। 30 से 40% तक इसमें क्या पाया जाता है आपका प्रोटीन। दिया हुआ है अंडा, मछली। अंडा मछली एक प्रकार का मांस है जिसमें 8 से 20% पाया जाता है। बचा हुआ है दूध। तो जो दूध है उसमें पाया जाता है 3 से 4%। 3 से 4% इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। गाजर एक प्रकार का फल है। तो फल में आपका जो है 0.3 से 0.5%। तो इसमें आपका दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है सोयाबीन में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा सोयाबीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सोयाबीन, जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका डेंगू रोग का वाहक है। ऑप्शन ए दिया है एडिज मच्छर। ऑप्शन बी दिया है क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन सी दिया है घरेलू मक्खी। और ऑप्शन डी दिया है एनोफिलीज। तो जो एनोफिलीज है ये मादा एनोफिलीज है। तो मादा एनोफिलीज जो है वो किसका वाहक है दोस्तों? तो मलेरिया का वाहक होता है। किसका होता है? मलेरिया का। तो ये तो आपका आएगा ही नहीं। जो घरेलू मच्छर है सामान्य रूप से रहता है। उसके बाद है आपका क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया के लिए रहता है। किसके लिए? फाइलेरिया, जिसको आप लोग सामान्य शब्दों में और क्या बोलते हो? हाथी पाँव बोलते हो। क्या चीज़? हाथी पाँव। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए है एडिज मच्छर। यही आपका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो डेंगू का वाहक होता है एडिज मच्छर। अगला क्वेश्चन है आपका गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है आप लोगों का कि तने के रस से। ऑप्शन बी दिया है बीजों के रस से। ऑप्शन सी दिया है लंबी पत्तियों के रस से। और ऑप्शन डी दिया है जड़ों को भिगोकर उससे रस से। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। व्यापम का ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। नए नए पैटर्नों में आजकल प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तने के रस से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है मानव शरीर के लिए, इसके लिए बताया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका कि ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑप्शन बी दिया है बैक्टीरिया का नाश। ऑप्शन सी दिया है एनीमिया को रोकना। और ऑप्शन डी दिया है ऊर्जा का उपयोग। तो हीमोग्लोबिन के लिए ऊर्जा तो है पर उतना नहीं है। तो हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन, देखते हैं एनीमिया को रोकना। ऑप्शन सी जो दिया है एनीमिया को रोकना। तो एनीमिया को रोकने के लिए क्या होता है? पहले एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है। कैसी बीमारी है? एनीमिया जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी और इसको हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। यदि इसके रोकथाम के लिए यूज किया जाए तो हम आयरन का प्रयोग करते हैं।
आयरन का, और इसके साथ में विटामिन B12 का यूज किया जाता है। किसका? B12 का यूज किया जाता है। अगला है आपका बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का नाश करता है वो WBC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? WBC के द्वारा बैक्टीरिया का नाश किया जाता है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का संचार करना। संचार का मतलब होता है फैलाना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक फैलाने का कार्य करता है आपका हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, हिरण, चीता, भालू और फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। ऑप्शन ए दिया है आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ऑप्शन बी दिया है आपका परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ऑप्शन सी दिया है मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी और सर्वाहारी। ऑप्शन डी है आपका सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और परजीवी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसका आपके लिए सही है। तो इसके लिए आप देखेंगे, हम लास्ट तरफ से देखते हैं। तो सर्वाहारी आप सभी जानते हो, जैसे मनुष्य क्या है, एक प्रकार का सर्वाहारी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, शाकाहारी के साथ और सर्वाहारी है, मांस भी खाते हैं और हरी सब्जियां वगैरह का भी यूज करते हैं। दूसरा आया शाकाहारी। अब शाकाहारी के लिए हम खरगोश को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? खरगोश को। खरगोश क्या है? एक प्रकार का शाकाहारी है। लेकिन फर्स्ट पूछा है हिरण, तो हिरण को भी हम जानते हैं एक प्रकार का शाकाहारी है। हिरण एक प्रकार का शाकाहारी है। तो ऑप्शन डी में दिया है सर्वाहारी फर्स्ट, तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है मांसाहारी, वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है परजीवी, तो परजीवी भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट में दिया है शाकाहारी और हिरण जो है शाकाहारी है। जो चीता है आपका मांसाहारी है और जो भालू है वो आपका सर्वाहारी है। और फीता कृमि ये क्या है आपका? परजीवी। एक प्रकार का ये बहुत ही मुलायम और रेस के समान एक जीव दिखाई देता है, जो शरीर के अंदर आंत में रहता है और बैक्टीरिया वगैरह बीमारी को फैलाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से 5वां का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन के लिए, भोजन में मसाले का प्रयोग किया जाता है क्यों? हम लोग भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट, और लेकिन उसमें मसाले का यूज किया जाता है किस लिए, पूछा गया है। तो फर्स्ट है स्वादिष्ट बनाने के लिए, दूसरा दिया है सुपाच्य बनाने के लिए, और आपका तीसरा दिया हुआ है पौष्टिक बनाने के लिए, और आपका चौथा है कि ए और बी दोनों। तो स्वादिष्ट बनाने के लिए तो यूज करते ही हैं हम लोग भोजन का, जो मसाले हैं उनका यूज करते हैं, लेकिन पौष्टिक बनाने के लिए मसाले का यूज नहीं किया जाता, तो ये तो कट ही जाएगा। अब आया ये सुपाच्य का अर्थ क्या होता है। तो सुपाच्य का अर्थ होता है कि भोजन को आसानी से पचाने के लिए, भोजन को आसानी से पचाना। हाँ, तो हम भोजन कर रहे हैं भाई, तो भोजन जो है आसानी से पचना भी चाहिए। तो ये तो आपका सही है, और स्वादिष्ट बनाने के लिए ऑलरेडी हमको पता है। तो ए और बी दोनों सही आएगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, जब हम लौह तत्व भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? लौह तत्व। अब लौह तत्व का मतलब क्या होता है कि जो लौह तत्व है ये एक प्रकार का है आपका आयरन है। क्या चीज़ है? आयरन है। और ये आयरन हमको किससे प्राप्त होता है ना? तो आयरन किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से। किससे भाई? हरी सब्जियों से। किससे? हरी सब्जियों से हमको क्या प्राप्त होता है? आयरन प्राप्त होता है। तो बोला गया है लौह तत्व मतलब भोजन प्राप्त करते हैं तो लौह तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है बोल रहा है। तो रुधिर कण बोल रहा है, मतलब रक्त। दूसरा बोल रहा है हीमोग्लोबिन। तीसरा बोल रहा है आपका अस्थि मज्जा। और चौथा आपका बोल रहा है इसमें प्रोटोप्लाज्मा।
तो भाई आयरन से जो है हमको रुधिर प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हमको आयरन से प्राप्त होगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन आपका बी इसमें राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमको हीमोग्लोबिन इससे क्या होता है, प्राप्त होता है। प्रश्न 8वां है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आलू, अरबी, प्याज। बी वाला ऑप्शन है आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी। सी है आपका खीरा, लौकी, सीताफल। डी है आपका पालक, मेथी, धनिया। तो जो ये पालक, मेथी, धनिया दिया है, इनके किस भागों का यूज करते हैं भोजन के रूप में? तो पत्तियों का यूज करते हैं भाई। इसका पत्ती वाला भाग हम धनिया अक्सर देखते हैं, तो धनिया के ऊपर वाले भागों को तोड़कर यूज करते हैं, तो पत्तियों के लिए यूज करते हैं। दूसरा सीताफल, तो सीताफल एक प्रकार का फल है भाई, फ्रूट्स है। और इसके साथ में आप जानते हैं कि जो खीरा है इसका भी, और लौकी, ये तीनों को हम फल की ही श्रेणी में रखते हैं। तीनों को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? फल की श्रेणी में रखते हैं। आप भले ही गांव के शब्दों में हम लौकी का यूज सब्जी के लिए कर देते हैं, पर लौकी भी एक प्रकार का क्या है, फल ही है। तो ये भी नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि ये पत्तियों का है। दूसरा नहीं आएगा क्योंकि ये फल है। तीसरा है पत्ता गोभी और फूल। जो फूल गोभी है इसके पुष्प क्रम का यूज करते हैं, पुष्प वाले भाग का। और जो पत्ता गोभी है इसकी पत्तियों को ही खाते हैं। किसको? पत्तियों का ही यूज करते हैं, क्योंकि आप अक्सर पत्ता गोभी को देखना, हेर के निकाल के देखना, तो पूरा पत्ता ही वाला भाग आपका बाहर आता रहता है। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। तो बचा आपका ऑप्शन क्या है? ए, आलू, अरबी और प्याज। तो ये ऐसा भाग है जिनके तने को यूज करते हैं। तो आलू जानते हो, प्याज जानते हो, अरबी क्या है? तो अरबी जो है आप जानते हैं, अरबी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का नहीं, ये कोचाई ही है। कोचाई आप देखे होंगे, हाँ, कोचाई को हम लोग क्या कहते हैं? अरबी कहते हैं। अरबी एक प्रकार से आपको शब्द जैसे लग रहा है, भाषा जैसे लग रहा है, पर ये अरबी एक प्रकार का क्या है? कोचाई है। तो इन तीनों के तने को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो विटामिन और प्रोटीन फर्स्ट दिया है इसमें आपका, लास्ट डी वाला दिया है विटामिन, प्रोटीन। सी है आपका वसा और प्रोटीन। बी है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। और ए है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो विटामिन जो ऑप्शन डी है विटामिन और प्रोटीन, इसकी कमी से होता है व्यक्तियों को कुपोषित हो जाते हैं। व्यक्ति क्या हो जाते हैं? कुपोषित, जिसको बोलते हैं मरासमस। ये एक प्रकार का रोग है। मरासमस एक रोग है जिसका मतलब होता है कुपोषित होना। तो विटामिन प्रोटीन से भी होता है, वसा और प्रोटीन से भी व्यक्तियों को मरासमस हो जाता है, कुपोषित हो जाते हैं। साथ में ऑप्शन जो बी दिया है उसका भी इसी में होता है, कुपोषित और क्या हो जाता है? मरासमस हो जाता है। तो आपका राइट आंसर आएगा विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है इसकी कमी से व्यक्तियों को क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, माँ का दूध शिशु के लाभदायक होता है ना? शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? तो इसमें बोला गया है आपका कि ऑप्शन डी है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में। तो माँ का दूध तो खट्टा होता नहीं है, तो खट्टा फल तो आएगा नहीं इसमें, है ना? तो खट्टा फल इसमें नहीं आएगा आपका। तो एक तो ऐसी कट गया। यह स्वादिष्ट है, हाँ हम मान सकते हैं स्वादिष्ट है, पर हम इसको दाइट नहीं लगाएंगे अभी। इसमें है ना आयरन पाया जाता है, कुछ हद तक मान के सकते हैं, लेकिन इसमें एंटी वर्ग जो लिखा है तो ये वर्ग नहीं है, एंटी वर्ग है या एंटीबॉडी बोलते हैं। तो मेन जो इसका राइट आंसर आएगा कि एंटीबॉडी। क्या चीज़ आएगा? एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी होता है, इसलिए ये
बहुत ही लाभदायक है किसके लिए, बच्चों के लिए। तो आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए ईवीएस का, जो व्यापम के पैटर्न से आता है। सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।